इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी ईद के बाद निकाह और तलाक के मसाइल शुरू करने की किस्तवार। इसके बाद हमारी बहन ज़ीनत अली सवाल कर रही हैं, मदरसे से जो लोग रसीद लेकर आते हैं उन्हें ज़कात और सदका देना कैसा है? अगर मदरसे से आते हैं वाकई वो ज़कात आपसे मांग रहे हैं तो उन्हें ज़कात भी दी जा सकती है, सदका भी दी जा सकता है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारी एक बहन है सवाल कर रही हैं, इन्होंने पहले हमारे सलाम का जवाब लिखा है, उसके बाद दुआ दी है, दुआ के बाद इन्होंने सवाल ये किया है कि क़ज़ा अच्छा सवाल का जवाब दिया है इन्होंने, कई सवाल थे, चलो वो आखिर में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक सवाल था जिसमें सब ने अलग अलग जवाब दिए हैं। इसके बाद इनका एक सवाल है, सलाम करने के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल लिखा है। सवाल ये है कि भाईजान मेरे अब्बू को शुगर का प्रॉब्लम है और एक हफ़्ते से बुखार उतर चढ़ रहा है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है और नमाज़ पढ़ते हैं अब्बू को दम कर देती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं नापाकी की हालत में हूँ और अब्बू ने मुझसे कुरान की आयत पढ़ने को बोले पढ़ने के लिए, तो मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ के और दुरूद शरीफ पढ़कर दम किया है। भाईजान क्या ऐसा करना जायज़ है? आप रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने कुरान करीम की तिलावत नहीं की है, सिर्फ इस्तिग़फ़ार पढ़ दिया, दुरूद शरीफ पढ़ दिया या कोई भी दुआ पढ़ दें आप तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। नापाकी की हालत में कुरान करीम की तिलावत करना मना है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ऐसा करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। कह रहे हैं मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, उन्होंने जो भी एक दूसरे से गलती की हो वो एक दूसरे को अल्लाह ताला एहसास हो जाए। इनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम इन्होंने लिखी है वालिदैन के दरमियान, माँ बाप के दरमियान, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके वालिदैन के दरमियान जो भी कशमकश है, जो भी परेशानियाँ हैं, या इसी तरह इन्होंने कर्ज़ को लेकर सवाल किया, काफ़ी बड़ा इनका सवाल है कि कर्ज़ है जिसकी वजह से इन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा है। तो मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इन्होंने जितनी परेशानियाँ लिखी हैं और जो परेशानियाँ इन्होंने नहीं लिखी हैं, जितनी भी इनकी परेशानियाँ हैं, इनका नाम इन्होंने लिखा है मारिया इस्लाम इनका नाम है, तो दुआ कीजिए आप लोग सभी अपनी बहन मारिया इस्लाम के लिए कि अल्लाह ताला इनकी जितनी भी परेशानियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं नहीं लिखी हैं, जो इनसे रिलेटेड हों, इनकी घर वालों की हों, इनसे आपसी हैं, फैमिली मैटर्स हैं, कर्ज़ है या जो भी कोई परेशानियां हैं, अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को तमाम को दूर फरमाए। इसके बाद ये कहती हैं कि मैं एक मदरसा चलाती हूँ और अब्बू जी बोल रहे हैं बच्चों की छुट्टी करने के लिए, तो अगर मैं छुट्टी कर दूँगी बच्चों की तो उसमें बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा, तो क्या करना चाहिए? तो देखें वहाँ आप अपने वालिद साहब की बात को लेकर और वहाँ के हालात को देखें, क्योंकि वबा चल रही है और सरकारी गाइडलाइंस जारी हो रही हैं, तो उसका ख्याल रखते हुए जैसा आपको बेहतर लगे अगर आप छुट्टी करना चाहें और उसमें अगर बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है तो यकीनी बातें होगा, लेकिन अगर वहाँ पर मुनासिब नहीं है तालीम को जारी रखना तो आप तालीम को मौकूफ़ कर दें, कुछ रोज़ की छुट्टी कर दें। लेकिन अगर आप पढ़ाई जारी रख सकती हैं तो आप बच्चों को पढ़ाती रहें, जैसा आप और आपके वालिद साहब मशवरा कर लें, बेहतर समझें हालात के एतबार से। इसके बाद हमारी बहन है ज़ीनत अली, इनका सवाल है इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटेगा या नहीं? तो इसका जवाब एक क्लिप में पहले से ही दिया जा चुका है, क्लिप पहले से ही मौजूद है, तो वो आप देख लें, उसमें क्लिप में बताया गया है तफसील के साथ। बहरहाल खुलासा इतना जवाब शॉर्ट में कि इससे रोज़ा नहीं टूटता इंजेक्शन लगवाने से। इसके बाद हमारे भाई मोहम्मद सलमान सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सलमान अली मंगलोर से। नंबर 1 इनका पहला सवाल है, मुफ्ती साहब अल्लाहु अकबर नमाज में ये फ़र्द है या सुन्नत है? तो देखें तकबीर तहरीमा यानी पहली तकबीर जो कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये फ़र्द है। इसके बाद जितनी भी तकबीर हैं, रुकू की तकबीर है और सजदे की तकबीर है, जितनी भी तकबीरात हैं सब क्या हैं? सुन्नत हैं। इसके बाद कहते हैं रब्बना लकल हम्द, ये भी बताएं फ़र्द है या सुन्नत? तो ये भी सुन्नत है, फ़र्द नहीं है। नंबर 2 मुफ्ती साहब जी रुकू की तस्बीह में कुछ लोग ये पढ़ते हैं सुबहाना रब्बियल करीम, तो क्या नमाज सही होगी? देखिए अगर कोई सुबहाना रब्बियल अज़ीम सही तरीके से पढ़ पाता है, ज़ा निकाल पाता है, सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ पाता है, तो उसको सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई सुबहाना रब्बियल अज़ीम के बजाय अजीम पढ़ता है या कुछ और पढ़ता है तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो सुबहाना रब्बियल करीम पढ़ लिया करे। इसके बाद इनका सवाल है तीसरा, मुफ्ती साहब जी इस बोल का सही वर्ड बता दें, समी अल्लाह लिमन हमीदा ये या समी अल्लाहु लिमन हमीदा? देखिए सही है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अलग अलग हैं। समी अल्लाहु, समिआ अलग है, फिर अल्लाहु है। समी अल्लाहु, ये समिआ और अल्लाहु को मिलाकर हो गया समी अल्लाहु। इसके बाद कलिमा है लिमन, सिर्फ लिमन, और उसके बाद है हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, वो लिमन नहीं है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये है सही कलिमा। इसके बाद इनका चौथा सवाल है, ये कह रहे हैं और ये भी बताएं कि ये कलिमा यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये फ़र्द है या सुन्नत है? तो ये सुन्नत है। फिर ये कहते हैं मुफ्ती साहब रोज़े की
और तरावी की नियत, क्या हम मतलब जब भी जाएं जब करना होगा, या एक ही नियत करें या बार बार करना ज़रूरी है? एक ही नियत कर लें। रमज़ान का जब आपने चाँद देखा, अगर आपने उसी वक्त नियत कर ली है कि मैं अपने सारे रोज़े रखूँगा, तो आपकी एक ही नियत काफ़ी हो जाएगी, ज़रूरत नहीं बार बार करने की। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है। वैसे मैं बारहा इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, पीछे भी अभी जो अपलोड की हैं, आप रमज़ान स्पेशल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह तरावी में भी आप एक मरतबा में 20 रकात की नियत कर लेंगे, काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद हमारी बहन मारिया इस्लाम ही सवाल कर रही हैं, कह रही हैं मेरा सवाल ये है कि तरावी की नमाज में हर 2 रकात में सना पढ़ना होता है कि सिर्फ़ एक बार होता है? मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। यानी ये सोच रही हैं कि हम तरावी जब पढ़ते हैं 20 रकात, तो क्या एक ही बार सना पढ़ लेना काफ़ी है या हर बार सना पढ़ना ज़रूरी होता है? तो हर बार सना पढ़ना सुन्नत है, ज़रूरी इस माना कर नहीं कि फ़र्द हो, लेकिन ज़रूरी है इस माना कर सुन्नत है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो सवाब में कमी आ जाएगी, नमाज खिलाफ सुन्नत होगी। अब मैं आखिर में वो कमेंट्स दिखाने वाला हूँ जो मैंने एक सवाल किया था, जो मैंने बताया था कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता। वो क्लिप थी जिसमें हमने ये बताया था कि रोज़ा किन चीज़ों में, किन शर्तों में तोड़ देना जायज़ है। तो वहाँ पर एक सवाल ये किया था हमने कि अगर कोई रोज़ा तोड़ देता है, जो हमने कंडीशन बताई है, तो इसमें इन पर कफ़ारा भी लाजिम होगा या सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, क्या है? तो इसमें अलग अलग जवाब आए हैं। कुछ लोगों के जवाब ये भी थे कि कफ़ारा भी लाजिम होगा। उन जवाब को नहीं लिया है हमने। जो सही जवाबात हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर आपको। पहला सवाल है हमारी बहन, पहला आंसर तो किसी और का था, लेकिन इस फ़िलहाल मेरे पास जो मौजूद है स्क्रीन पर, वो पहला जवाब है सना ज़फ़र का। वो कह रही हैं क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम में मजबूरी के तहत एक्सेप्शन रखा है। क़ज़ा भी न कर सके तो फ़िदिया देना होगा, जैसे आपने बताया। इसके बाद हमारे भाई इनका दूसरा जवाब है, इनका पहला सवाल का जवाब इन्हीं का था। कहते हैं रोज़े की क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह और भी बहनों का सवाल है। इनका सवाल है मारिया इस्लाम का, इन्होंने जवाब यही लिखा है कि रोज़े की क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। इन्होंने कहा था रिप्लाई भी दीजिएगा मैंने सही जवाब दिया कि नहीं। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। इसके बाद सवाल और एक जवाब और दिया है हमारी बहन ने, शायद या भाई ने, वो आपको दिखाता हूँ मैं स्क्रीन पर। वो सवाल का जवाब दिया हमारी बहन ने, शगुफ्ता शाहीन ने। उन्होंने जवाब दिया है सलाम करते हुए, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जवाब देती हैं सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि रमज़ान के महीने में रमज़ान का रोज़ा बेवजह तोड़ देने से क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। बहुत अच्छा जवाब लिखा है इन्होंने। तो इसमें एक दो लोगों ने तो जवाब सिर्फ ये लिखे हैं कि क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। और 2 बहनों ने हमारी, एक सना ज़फ़र और शगुफ्ता शाहीन, इन्होंने वजह भी लिखी है कि क्यों कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। तो मुझे खुशी हुई कि माशाल्लाह आप लोग वीडियोज़ को जो देख रहे हैं वो समझ भी रहे हैं, और मेरी भी मेहनत और आपकी भी मेहनत जो है ज़ाया नहीं जा रही है, आपका भी वक्त ज़ाया नहीं जा रहा है। मैं जो चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आप समझ रहे हैं माशाल्लाह। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और मैं आपसे बस यही दरख्वास्त करता हूँ हमेशा की तरह कि मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लोग, जो मुसलमान भाई बहन रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके रोज़ों को कबूल फ़रमाए। क्योंकि रोज़ों का जो हक़ है, हम गुनाहगार लोग वाकई रोज़ों को उनके हक़ के मुताबिक अदा नहीं कर पा रहे हैं। और जो बहन भाई हमारे रोज़ा रखने में थकन महसूस कर रहे हैं, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं और उनकी हिम्मतें पस्त पड़ रही हैं, तो उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी हिम्मतों को बढ़ाए, अल्लाह ताला उनको ताकत अता फ़रमाए कि वो मुकम्मल रोज़े रख सकें। और जो भाई बहन हमारे रोज़ा नहीं रख रहे हैं, तो उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो रोज़े रख सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके सवालात थे, उनके जवाबात जो आपको दिए गए, वो आपको समझ आए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।